जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, अशरफी भवन में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पहुंचे अयोध्या सीएम योगी ने पूरे विपक्षी पार्टियों पर तंज कसा है और साफ कह दिया है कि जिनके मुंह सिले हुए हैं, वहां 90% जो बांग्लादेश में हिंदू हैं वो दलित हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई ये वर्ड नहीं बोलेंगे, कोई ये आंसर नहीं देंगे। ये विपक्षी पार्टियों के मुंह सिले हुए हैं क्योंकि उनको उनके वोट नहीं चाहिए। बांग्लादेशी हिंदू उनका वोटर नहीं है। सुनिए पहले सीएम योगी ने कैसे पूरे विपक्षी पार्टियों को बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार के मुद्दे पर जमकर लताड़ा है और जमकर आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि जनता को वो दलित यहां पर पक्षधार होने का सबूत पेश करते हैं। ये विपक्षी पार्टियां दलितों के यहां पर हितकारक नहीं है। पहले सुनिए क्या कहते हैं। कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता और ये हम अवश्य प्रयास करें, क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। भगवान राम तो अयोध्या के राजकुमार थे। अयोध्या के राजकुमार रहते हुए वे चाहते अयोध्या में राज करते, लेकिन नहीं, एक बार पिता के मुंह से निकल गया, भले ही पिता ने अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन राजा दशरथ उनके पूज्य पिता हैं, पिता के मुंह से जो शब्द निकले हैं उसका पालन होगा, और पालन इसलिए होगा, इसी बहाने राक्षसों का अंत भी हो जाएगा। और उसी का पालन करने के लिए वे निकल पड़े थे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हम अपने हित और अहित को पहचानें, हम उसको पहचानने का काम करें और देखें कहां और कैसे भला होना है, कैसे विकास होना है, कहां से सुरक्षा मिलनी है, कौन लोग आपके हितैषी हैं, कौन विरोधी हैं, उसके बारे में और भविष्य को उज्जवल
बनाने की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए। अगर हम लोग समय रहते इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, केवल कोसेंगी, उस प्रकार की स्थिति फिर से न होने पाए, यह हम अवश्य ध्यान में रखेंगे। आज के इस अवसर पर जब हम यहां पर आए हैं, तो आपने सुना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि हमें राक्षसी शक्तियों से निपटने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। यानी कि विपक्षी पार्टियों को एक साफ नसीहत है कि राक्षसी शक्तियां बांग्लादेश की तरह हिंदुओं पर हावी यहां हिंदुस्तान पर ना हो, पूरे हिंदुस्तान पर हावी ना हो। उन्होंने केवल, सीएम योगी ने हिंदुओं के हित की बात नहीं की है दर्शकों, वो ऐसा कर भी सकते थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का संरक्षण होना चाहिए क्योंकि वहां और किसी धर्म पर अटैक नहीं हो रहा है, लेकिन भारत के सभी धर्मों पर वो अटैक हो सकता है। उन्होंने ये अंदेशा दिखाया है और साफ कह दिया है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत के किसी मजहब पर नहीं हो, हमें एकजुट होना पड़ेगा। अगर सीएम योगी केवल हिंदू की बात करते तो वो एकजुटता की बात नहीं करते। दर्शकों, ये बहुत बड़ा मैसेज है। उन्होंने साफ कह दिया कि समाज में जो हो रहा है उससे हम नहीं सीखेंगे, तो इतिहास से अगर हम नहीं सीखेंगे तो आज हमारे साथ एक गलत बात हो सकती है। साफ कह दिया उन्होंने, सीएम योगी ने साफ कह दिया कि ये गलत बात है जो हिंदुओं के साथ वहां हो रहा है। सनातन की रक्षा के लिए हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा। आपको बता दें दर्शकों, उन्होंने कहा कि अगर हम जो हो रहे समाज में उससे उदाहरण नहीं लेते, सबक नहीं लेते, तो हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। और इन्हीं सब बातों के बाद योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि हिंदुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उन्होंने साफ कह दिया कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार पर विपक्षी पार्टियों के मुंह में ताला लगा हुआ है, सिले हुए हैं मुंह। और सिले हुए मुंह इसलिए हैं, आप देखिए ना, किसी भी नेता ने बयान दिया क्या केवल बांग्लादेश पर हो रहे हिंदू अत्याचार पर? किसी ने नहीं। केवल बांग्लादेश की स्थिति पर राहुल गांधी ने एस जयशंकर से पूछा, बांग्लादेश की स्थिति पर उन्होंने राजनाथ सिंह से पूछा है। बांग्लादेश की स्थिति पर केवल वो दिखावा कर रहे हैं क्या? राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि हिंदूज आर अंडर अटैक। ये स्लोगन भी चलवाते, कांग्रेस के द्वारा ये स्लोगन चलाया जाता कि हिंदूज आर अंडर अटैक, लेकिन ये वोट जिहाद के कारण ये बातें बोलते नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर साफ कह दिया है सीएम योगी ने कि जो हो रहा है उससे आप सचेत रहें, कभी भी हो सकता है। यहाँ भी हिंदू की रक्षा करना हमारा दायित्व है। और देखिए, अमेरिका से लेकर के बांग्लादेश में हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई है। आप देखिए ना, अमेरिका में भी आज बड़ा प्रदर्शन हुआ है जहां हरे राम हरे कृष्ण के नारे लगाए गए हैं। वही बांग्लादेश में भी हुआ, यूनिटी दिखाई गई है। और हिंदुओं के रक्षा पर इजरायली महिला ने भी एक बहुत अच्छा वीडियो संदेश दिया जो जमकर वायरल हो रहा है कि हिंदुओं ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है इजराइल के लिए, हिंदुस्तान ने, और हिंदुओं ने भी, हिंदू एक बहुत अच्छा धर्म होता है, ये सब कहा इजरायली महिला ने। वो ये विपक्षी पार्टियां नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये दिखाएंगे कि हिंदू जो है वो अत्याचार करता है। राहुल गांधी ने कहा था हिंदू हिंसक है, जो 24 घंटे हिंसा करते हैं वो हिंसक है, ये कहा था। और जो 24 घंटे हिंदू होने का दावा करते हैं वो हिंसा करते हैं। सोचिए आप, अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट में ऐसे बयान देंगे तो आपको लगता है कि जनता उनके बात पर विश्वास नहीं करेगी? जो बाकी जनता उनको वोट देती है, जो बाकी अल्पसंख्यक दलित उनको वोट देता है, और दलितों को भी वो कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, दलित हो चाहे जो हो, सब हिंदू हैं। और बांग्लादेश में जो हो रहा अत्याचार, दर्शकों, वहां नहीं पूछा जा रहा है कि तुम दलित हो, ब्राह्मण हो, आदिवासी हो, क्या हो, हिंदू हो तो आप अटैक के अंडर हैं। महिलाएं चिक चिक कर, रो रो कर पुकार कर रही हैं नरेंद्र मोदी से। और यही वजह है कि बार बार मोदी सरकार इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। बांग्लादेश की स्थिति पर शेख हसीना के बेटे ने भी ये कहा था कि जल्द ही संज्ञान ले भारत सरकार और संयुक्त समुदायों से बातचीत करें। और यही, और देखिए यहाँ पर बातचीत करें तो सीएम योगी ने कहा कि जब राक्षसी प्रवृत्तियां ताकतवर हो जाएंगी तो एकजुटता दिखाना पड़ेगा। भगवान श्री राम तो राजकुमार थे, चाहते तो अयोध्या में राज करते, पर माता पिता का वचन निभाने के लिए निकल गए क्योंकि उनको राक्षसों का सर्वनाश करना था। तो भगवान राम का यहाँ पर जिक्र करके सीएम योगी ने आंखें खोल दी हैं और उनका बयान भी जमकर वायरल हो रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी आप जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अब भारत ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और सीएम योगी बतौर यूपी के मुख्यमंत्री ने ये एक संवेदना प्रकट की है और विपक्षी पार्टियों को जमकर आड़े हाथों लिया है। जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।